हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सारे लोग लाइक कर दें और जिनका भी मन करता है तो शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें। सो फ्रेंड, आप सभी की तरफ बारिश हो रही है या नहीं? मेरे तरफ तो भाई बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताना कि ये वाली बारिश सभी तरफ हो रही है या फिर कहीं कहीं हो रही है। शायद सारे जगह में ही हो रही है, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है। तो अभी सुबह के बज रहे थे 7 और मैं यहाँ बहुत ही दिनों बाद ले रही हूँ सौंफ पानी। आज फिर से मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन लेना भूल गई थी, क्योंकि अभी बच्चे घर में नहीं है ना, तो जिसकी वजह से हम लोग सुबह सुबह उठ नहीं रहे हैं। वरना जब मैं सुबह में उठती हूँ, स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो उठते के साथ सबसे पहले अपनी थायराइड वाली मेडिसिन लेती हूँ और बच्चों को भेजते हुए मुझे 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। तब तक फिर मैं अपना पानी या फिर चाय जो मुझे लेना रहता है मैं ले लेती हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा लेट से उठ रही हूँ, कभी 6 कभी 6:30। तो इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि लगता है ना उठते के साथ कि कुछ पी ले, तो इसी चक्कर में बोली चलो सौंफ पानी ही पीते हैं। और ये सौंफ पानी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आप सारे दिन इसे पिएंगे ना तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन फिर भी मुझे सादा पानी पीने का मन नहीं हो रहा था और नींबू पानी भी पीने का मन नहीं हो रहा था और धनिया पानी मुझे अच्छा लगता नहीं है, तो इसीलिए मैं बोली चलो क्यों ना मैं इसे सौंफ पानी पीती हूँ। और कुछ ना कुछ अपने अंदर हैबिट्स तो रखनी ही चाहिए। और साथ ही आप देख सकते हैं मौसम का तो भय खैर कोई बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी छूटने का नाम नहीं ले रही है। तो जब तक हस्बैंड जी फ्रेश हो रहे थे तब तक मैं यहाँ पर सिप सिप कर कर अपना पानी फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बनाएंगे नाश्ता और काफ़ी हद तक घर का भी काम कर चुकी हूँ मैं और थोड़ा बहुत वर्कआउट भी की थी, क्योंकि जब से मैंने 30 डेज़ चैलेंज को कंप्लीट की थी ना मैं, उसके बाद फिर मैं सब कुछ खा ही रही हूँ। जैसे कि मिठाइयाँ हुई, समोसे हुए, ऑयली फ्राइड जितने भी आते हैं सामान सब कुछ खा ही रही हूँ। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मुझे वर्कआउट तो करनी ही चाहिए। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि डेली लाइफ जो होता है, डेली वर्कआउट होता है वो सब करूँ। लेकिन कभी कभी मौसम ख़राब हो जा रहा जिसकी वजह से किसी दिन स्किप हो जा रहा। लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिनों से तो मैं कंटिन्यू हूँ। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, घर का सारा काम काज करने के बाद आ गई हूँ आप सभी के सामने। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है करीब 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज बन रही है मिक्स वेजिटेबल्स, है ना। जितनी भी सब्जियां थी सभी को कट कर दी हूँ। और साथ ही आज का मौसम बहुत ही गंदा सा हो रहा है, सुबह से ही बारिश हो रही है, बस हो ही रही है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। और ये वाला मौसम ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मतलब बस बारिश हो रही है, अजीब सा लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके का। बारिश हो, बहुत तेज़ की बारिश हो और बस 5 मिनट में चला जाए, 10 मिनट में चला जाए, आधे घंटे में चला जाए, वो अच्छा लगता है। लेकिन ये थोड़ी बारिश होते रहती है ना, सारा दिन, 1 दिन 2 दिन, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आज मैं कुछ भी ज़्यादा आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। बस अभी जा रही थी खाना बनाने के लिए और उठते के साथ ही देखिए ऐसा मौसम था तो अच्छा नहीं लगा। थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह की और फिर लग गई थी अपने घर के काम को करने में। तो सारा काम काज तो हो गया है, सब कुछ हो गया है और मैं नहा वहा कर पूजा करके भी आ गई हूँ। तो फिर बोली नहीं चलो बनाते हैं, क्योंकि ब्लॉग्स बनाने की तो मुझे भी आदत सी पड़ गई है ना, तो इसीलिए चलिए खाना बनाते हैं और फिर आप सभी से बातें करेंगे आज, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ दिखाने को तो था नहीं। तो सबसे पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से बातें करते हैं और आपके वेट लॉस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सबका रिप्लाई करते हैं। तो चलिए।
तो यहाँ पर सब्जियों को मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए मिक्स सब्जी में हमेशा ना पहले हर सब्जियों को एक एक करके फ्राई किया करती थी, लेकिन आज मन नहीं हो रहा था तो मैं बोली चलो ऐसे डायरेक्ट ही बना कर देखते हैं कैसे बनाया। तो ऐसे भी ना बहुत ही अच्छा बन गया था, और ऐसे बनाने में काफ़ी तेल कम भी लगता है, वरना एक एक करके अगर तलते हैं तो उसमें तेल भी ज़्यादा लगता है। हाँ, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं था, इस तरीके से भी बहुत अच्छा था। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा प्याज डाल दी थी, और फिर उसके बाद सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर दिए थे, क्योंकि जब तक सब्जियां फ्राई नहीं होती है तो फिर वो अच्छे से स्वाद नहीं लाती है। लेकिन अगर आपकी सब्जियां फ्राई हो जाए ना उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा सा स्वाद लाती है। तो यहाँ पर मैं हल्दी डाल दी हूँ थोड़ा, और हल्दी डालकर ही अच्छे से इसे भूनूंगी कि अच्छे से भुन जाए। उसके बाद फिर डाल देंगे रेगुलर वाले मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, नमक, और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें खड़े गरम मसाले भी डाल दी थी, स्टार्टिंग में ही डाल दी थी। इन सभी को धीमे धीमे आंच पर पकने देंगे, और फिर यहाँ पर मैं आटे भी लगा ली हूँ, साथ के साथ बना लेंगे रोटियाँ। जब तक हमारी रोटियाँ बनेगी तब तक हमारा सब्जी भी बनकर हो गया है तैयार। बस थोड़ा सा इसमें पानी डालकर मैं अच्छे से पका लूँगी, और फिर मेरा खाना फिनिश हो जाएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा खाना सब कुछ बनकर तैयार हो गया है, सब्जी भी बन गई है, और यहाँ पर रात में मैं दाल बनाई थी ना तो थोड़ी सी रखी हुई है चना की दाल, उसे भी गर्म कर ले रहे हैं। साथ के साथ रोटियाँ भी बन गई है, बिल्कुल ही गर्मा गर्म रोटी। मेरे लिए रोटी है और हस्बैंड जी के लिए पराठे हैं। ये लोग पता नहीं इन लोगों को रोटियाँ अच्छी नहीं लगती है, और मुझे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और साथ ही यहाँ पर मैं काट ली हूँ सैलेड भी। आज चाट मसाला डाली हूँ, क्योंकि कुछ नहीं डालती हूँ ना तो ये नहीं खाते हैं, और आज बोली कि प्लीज़ कुछ डाल के लाना, तो इसलिए सिर्फ चाट मसाला और नींबू डाल दी हूँ। तो चलिए खाते हैं। और सबसे पहले अपनी रोटियों को टुकड़े में कर लेते हैं। बहुत किसी का सवाल रहता है कि दीदी हम 32 बार को नहीं कर पा रहे हैं, कैसे फॉलो करें, कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं। तो डियर देखिए, करना आपको है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जब मैं 32 बार के साथ अपनी वेट लॉस कर रही थी ना, तो उस वक्त ना स्वीकार सर के अलावे और किसी का भी वीडियो नहीं आया करता था कि जिसे मैं देखकर बहुत सारे अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं, या फिर उनसे कमेंट कर रिप्लाई कमेंट करूं तो वो रिप्लाई करे। तो सर भी कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते थे, आप लोग जानते होंगे। तो उस सिचुएशन में जब मैं अपना वेट लॉस कर सकती हूँ, तो आज तो मैं आप सभी के साथ हूँ, आप सभी को फुल सपोर्ट और मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी आप सभी के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना जितना भी एक्सक्यूज़ है ना उसे कम करें। अगर करना है तो कल 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 मत करें, बिल्कुल भी मत करें। एक हमारी फ्रेंड है, उनका स्क्रीनशॉट मैं अभी लगा दूँगी। उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी मुझे ना रोज़ लगता है कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी, कल से स्टार्ट करूँगी, कल से स्टार्ट करूँगी, और अभी तक नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल सही बात है। 80 से 90% लोगों का यही होता है कि आज खा लेते हैं कल से करेंगे, आज खा लेते हैं कल से करेंगे, फिर कल वही होता है, दूसरे दिन फिर वही प्रॉब्लम होता है, अच्छा ठीक है आज भर खा लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको दूर करना होगा। कल क्यों करना, अभी क्यों नहीं करें, जब हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं उसी वक्त क्यों ना करें। ऐसा अगर आप सोच लेंगे ना तो फिर आप अपना वेट ज़रूर लॉस करेंगे। क्योंकि जब मैं सर की वीडियो देखी थी ना तो मैं ये बिल्कुल नहीं सोची थी कि कल से करूँगी। मैं दोपहर या शाम में ऐसे ही देखी थी और उसी वक्त से मैं करना स्टार्ट कर दी थी। और कुछ दिनों में जैसे ही मुझे अपने बॉडी में फ़र्क दिखना स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद फिर मैंने 1 महीने पूरे जम के मेहनत की थी। कहीं भी जाती भी नहीं थी, सच में बताऊं तो मैं 1 महीने कहीं नहीं गई थी। घर का ही नॉर्मल सा खाना जो होता है मेरे घर का, आप देखते हैं, मैं वही खाया करती थी। रात में जल्दी खा लिया करती थी, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, और सप्ते में 1 दिन सल्ट फ्री डे कर लिया करती थी, और जितना हो सकता था हेल्दी खाने की कोशिश करती थी। और दोपहर का तो मैं आप जानते हो मेरे घर में जो बनता है, नॉन वेज बना, वेज बना, ऑयली बना, नॉर्मल बना, जो भी बना, दोपहर को मैं अपने मन का खाती थी, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो खाना होता है हमारा वो खाती थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप लोग एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि कल से करेंगे, या फिर कहीं पार्टी में जाना पड़ जा रहा, बहुत तरीके का जो होता है एक्सक्यूज़, उसे आप सभी को बंद करना होगा, या फिर समझिए कि इग्नोर करना होगा। क्योंकि तभी आप कर सकते हैं अपना वेट लॉस जब आप
आप सीरियस होंगे, क्योंकि मेरे सीरियस होने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सीरियस नहीं होंगी ना, तब तक आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकती हैं। तो चलिए खाना निकाल लेते हैं। और आप सभी से बातें तो खैर आप सभी को ना मैं हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ डियर। और अभी तक सुबह से मैं बाल वगैरह भी नहीं झाड़ी हूँ, बस नहा कर ऐसे ही हूँ। बाल को धुली थी तो किचन में मैं डायरेक्ट आ गई खाना बनाने ना, तो मैं सोची चलो पहले खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद तब तक मेरा बाल भी सूख जाएगा, फिर तभी झाड़ू लेंगे। तो चलिए सबसे पहले रोटियों को टुकड़े में करते हैं और फिर खाते हैं, और फिर आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, जब भी आप खाना खाने बैठती हैं ना, कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपकी जो रोटी है वो टुकड़ों में होनी चाहिए, तभी जाकर आपका 32 बार के साथ आदत लग सकता है। और एक चीज़ और है कि आप जब भी खाना खाने बैठें, जब तक आपको आदत नहीं लगती है ना, तब तक आप 32 बार वाली वीडियोस चाहे किसी की भी क्यों ना हो, आप उसे लगाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। वैसे क्या होगा ना, आपको याद रहेगा और फिर आप आराम से अपना 32 बार फार्मूला कर सकेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, खा लीजिए। गर्मा गर्म मिक्स सब्जी है, दाल है, पराठे हैं और साथ ही सैलेड भी है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। सो फ्रेंड, हमारी थाली लगकर हो गई है तैयार। आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। और ये सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनी है, दिखकर भी लग रहा है और स्मेल से भी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए देते हैं हस्बैंड जी को खाना। और ये मौसम बहुत ही ख़राब मौसम है, लेकिन फिर भी खाना पीना तो खाना ही होगा। हाँ, खाना और पीना तो होना ही है। सो फ्रेंड, खाना पीना खाने के बाद, बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने घर का राशन लेकर। रात में ही राशन आया था और पता नहीं कहाँ से चूहे आ गए। वैसे मेरे घर में चूहे हैं नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे चूहे आ गए और उन्होंने कुछ सामान को मेरे बर्बाद कर दिया था। तो इसीलिए मैं बोली चलो लगे हाथ में कर ही लेती हूँ इसको, क्योंकि फिर से मैं अगर रख दूँगी तो फिर ना बर्बाद कर दे। तो यहाँ पर मैं इस बार कम ही राशन मंगाई हूँ, क्योंकि पिछले बार मैं बहुत ज़्यादा राशन मंगाई थी तो वो सब बचे हुए ही थे, तो इसीलिए मैं कम राशन मंगाई थी। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि कौन सा ओट्स मैं यूज़ करती हूँ, तो फ़िलहाल अभी मेरे पास सफोला ओट्स है। तो ओट्स का क्या है ना कि वो किसी भी कंपनी का हो, ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, लेकिन हाँ प्लेन ओट्स होना चाहिए। मसाला वाला ओट्स ना यूज़ करें। आप ओट्स को घर में ही मसाले वाले बना लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सच में बताती हूँ, ओट्स बहुत ही फ़ायदा करता है हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए, क्योंकि मैंने 1 महीने सिर्फ ओट्स खाया था। ज़्यादा करके ओट्स खाई थी मैं। सूप तो कभी कभी मैं लेती थी, लेकिन ओट्स बहुत खाई थी। फ्रूट और सूप बहुत कम मैं लिया करती थी, लेकिन ओट्स मैं सबसे ज़्यादा खाती थी, क्योंकि वो हमें फुल भी रखता है काफ़ी देर तक और फिर अच्छा भी रहता है हमारे लिए। तो इसीलिए अपनी वेट लॉस जर्नी में ना ओट्स जितना हो सके आप यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही दालें भी, मेरे घर में ना दाल बहुत खर्च होता है। 3 तरीके की दाल, चने की दाल और मूंग दाल और अरहर दाल, जिसे कि आप लोग तुअर दाल कहते हैं ना, तो वो सब दालें ना बहुत ही मेरे घर में खर्च होती है, क्योंकि
रोज़ हमारे घर में दाल बनती है। तो ऐसे तो मैं राशन रखती हूँ ना, जब भी रखती हूँ तो जो हमारे छोटे छोटे जो कंटेनर है, बड़े कंटेनर छोटे कंटेनर, सबको मैं हर महीने पहले धुलती हूँ, उसके बाद फिर सुखा कर तभी मैं रखती हूँ। लेकिन इस बार कंटेनर उतने गंदे भी नहीं थे और साथ के साथ धूप भी नहीं थी, सूखती कहाँ, थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता, तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं चलो आज इस बार ऐसे ही पोंछ करके रख देते हैं, कुछ दिनों बाद धुल लेंगे। तो इसीलिए फिर उसी में मैं रख दी, और जो बचा हुआ था ऐसे बड़े वाले कंटेनर में मैं रख दी हूँ। तो राशन वगैरह रख दी थी, उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी भी कर ले रही हूँ। हस्बैंड जी से पूछी तो बस वही बात है उनका, चने की दाल ही बना दो। तो यहाँ पर मैं चने की दाल बॉईल करके रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी वीडियो को एडिट करने के लिए, क्योंकि करीब शाम के 4 बजने वाले थे, 4 साढ़े 4 ही हो रहे थे और मौसम तो बहुत गंदा सा था ही। तो मैं बोली कि कम से कम मेरे चने दाल उबले हुए रहेंगे तो जल्दी से इसमें तड़का मारकर फिर गर्मा गर्म रोटियां बना लूँगी। तो अब इसे रख देते हैं, साथ ही यहाँ पर बना लेते हैं अपने लिए ग्रीन टी। और ग्रीन टी पीने के बाद ना मेरा ना मैं नोटिस करती हूँ कि ग्रीन टी पीने के बाद ना मुझे खाना बहुत ही अच्छे से हजम हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ देती हूँ। शायद इसके वजह से या फिर क्या है बात, वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आराम से बैठकर इसे सिप करके मैं पीती हूँ। उसके बाद फिर बस 5 मिनट का फिर से वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा खाना तो बहुत ही अच्छे से हजम हो जाता है। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।